प्रिय साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी हमें लगातार जो है पेमेंट को लेकर कॉल करते रहते हैं। उनकी समस्याएं पेमेंट को लेकर कहीं ना कहीं जो है बहुत सामने आ रही हैं और बहुत सारे साथी पेमेंट को लेकर बहुत पैनिक भी रहते हैं। तो ऐसे साथी जिनका भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वो जो है पैनिक ना हो, बल्कि समस्या के समाधान पर जाएं कि समस्या क्या हुई है और उसका समाधान कैसे होगा। काफ़ी साथी ऐसे भी हैं कि जिन्हें फॉर्मल रजिस्ट्री का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ 2024 का जिन साथियों को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो सारा प्रोफाइल थी उसमें कहीं न कहीं आपके साइड से अकाउंट आईएफएससी कोड जो है तो ऐसे फिल किए गए हैं, जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिसमैच वाला मैटर रहा और जो है तो वो सत्यापित नहीं हो पाई। और इसी बीच जो है पेमेंट का डेटा तहसील वाइज़ जो है एसएलआर महोदयों के पास में गया और जो डेटा एसएलआर महोदयों को प्राप्त हुआ, उस डेटा के आधार पे उन्होंने बिल जो है डीडीओ को प्रेषित किए और वो ट्रेजरी लेवल पे भोपाल चला गया और भुगतान हो गया। अब जिन साथियों की सारा प्रोफाइल जो है सत्यापित ही नहीं हुई, अकाउंट आईएफएससी कोड डालने में आप लोगों ने गलती की, गलत सबमिट किया, वो बाद में आप लोगों को पता चला कि हमारा आईएफएससी कोड और अकाउंट मिसमैच हो रहा है। आप लोगों ने दोबारा से प्रोफाइल को जो है तो सही से अपडेट किया, सही अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालते हुए। बाद में वो अकाउंट आईएफएससी कोड सही रहा और वो सत्यापित भी हो गई। कई सारे साथी ऐसे भी हैं कि जैसे उन्होंने मध्यांचल ग्रामीण बैंक का अकाउंट लगाया था, वो अकाउंट जो है तो पेमेंट के टाइम पर ट्रांजैक्शन फेल हो गए। ऐसी कई सारी समस्याएं रहीं जिस वजह से आपको भुगतान समय से प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि इस संबंध में एसएलआर महोदय, तहसीलदार महोदयों के माध्यम से, पटवारी महोदयों के माध्यम से ऐसे साथी जिन्हें भुगतान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा डेटा वो जो है तो अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। कई साथी ऐसे भी हैं कि जिन्होंने खरीफ का गिरदावरी कार्य किया, उसके बाद में उन्होंने काम को छोड़ दिया या किसी वजह से उनकी आईडी पटवारी महोदय के माध्यम से बंद कर दी गई, जिस वजह से जो है वो उनकी प्रोफाइल सत्यापित नहीं हो पाई, चूँकि उनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी। तो उनके लिए ऑफ़लाइन एक फ़ॉर्म निकाला गया कि इस प्रपत्र में जो है वो जानकारी भर के और तहसील लेवल को प्रेषित करें। वहाँ से उनका प्रोफाइल सत्यापित होगा, अकाउंट वेरीफाई होगा, तत्पश्चात उनका बिल बन के जो है भुगतान के लिए चला जाएगा। बात करते हैं रबी 2025 की। सेम स्थिति कहीं न कहीं उसमें भी बहुत सारे साथियों की रही है। हालांकि हम बात करें अगर भुगतान के परसेंटेज की, तो मध्य प्रदेश में खरीफ 2024 का भुगतान 90% से ऊपर सर्वेयर साथियों का हो चुका है और रबी 2025 की अगर बात करें तो 50% से लगभग लेकर 60% के लगभग साथियों का वो भी भुगतान प्राप्त हो चुका है। 10% जो खरीफ गिरदावरी में कार्यरत साथियों का जो भुगतान नहीं हुआ, उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं रबी 2025-26 का जो भुगतान 50% साथियों का जो अभी लगभग शेष है, उसमें एसएलआर महोदयों की साइड से लगातार जो है बिल लगाए जा रहे हैं, डीडीओ को प्रेषित किए जा रहे हैं, ट्रेजरी लेवल पे भी हैं कुछ बिल और लगातार भुगतान चल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो कल तक जो है रबी 2025 का भुगतान निरंतर चल रहा है और कहीं ना कहीं जो है हमारे बहुत सारे साथियों को भुगतान जो है तो प्राप्त होता जा रहा है और शीघ्र ही ये पेमेंट जो है क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं, बहुत सारे साथी अभी भी ऐसे हैं कि जो फॉर्मल रजिस्ट्री के कार्य को लेकर भी हमारे पास कॉल करते हैं। फॉर्मल रजिस्ट्री कार्य में आ रही समस्याएं, कुछ टेक्निकल इशू को लेकर भी बात करते हैं और भुगतान को लेकर भी उनके साइड से बात रखी जाती हैं। साथियों,
फॉर्मल रजिस्ट्री के भुगतान की अगर बात करें तो जैसा कि आपको विदित है कि जो भू अभिलेख मध्य प्रदेश के साइड से एक बजट अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर समस्त जिला पंचायत जो है तो के नाम और उनके अकाउंट नंबर साथ में राशि जो फॉर्मल रजिस्ट्री की भुगतान होनी है वो जिला पंचायत सीओ सर्स के खाते में जो है 2/6/2025 को जा चुका है। और लगभग लगभग अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 से 17 जिलों का भुगतान हो भी चुका है, जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे लगभग लगभग 50% अशोकनगर का भुगतान हो चुका है, कुछ आपका सागर जिले का है, ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे लगभग जो है तो भुगतान इसका फॉर्मल रजिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे भी बिल्कुल भी अभी फॉर्मल रजिस्ट्री का भुगतान नहीं हुआ है, वहाँ पे भी शीघ्र जो है भुगतान होगा। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे उस बजट का पता ही नहीं चल रहा है कि बजट कब आया और किस मद में आया हुआ है। ऐसे हमारे साथी जिलाध्यक्ष साथी तहसील अध्यक्ष साथी उसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो है हमें इस समस्या को हम जो है जिला पंचायत सीईओ सर के समक्ष रखें, और बहुत सारे साथियों ने रखी भी और वो प्रोसेस उनकी चालू हो गई है पेमेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं फॉर्मल रजिस्ट्री कार्य का भुगतान भी आगे चल के जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, सभी साथियों को भुगतान प्राप्त हो जाएगा। समय जरूर लगेगा, हालांकि बजट अवेलेबल है तो भुगतान भी होगा, निश्चिंत रहें इस संबंध में। साथियों आगे बात करते हैं अपन कि जो अभी हम लोगों ने खरीफ गिरदावरी का कार्य किया है, जायद तक का तो आपको भी पता है कि खरीफ 2024 रबी 2025 और जायद 2025 के लिए बजट अवेलेबल है, और उसका भुगतान कहीं ना कहीं जो है खरीफ का 90% से ऊपर हो चुका है और रबी का जो है लगभग लगभग 50-60% हो चुका है। जायद का भुगतान अभी, जायद का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे साथियों का वेरीफाइड ही नहीं हुआ है, तो वो भी वेरीफाइड हो जाएगा। वहाँ तक तो चलो ठीक है कि भुगतान हो जाएगा चूंकि बजट है। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि खरीफ 2025-26 की अगर हम बात करें तो गिरदावरी का कार्य हो चुका है, खसरों की काउंटिंग हो चुकी है, और आप लोगों ने सारा पोर्टल पे लिस्ट देखी भी होगी। एक अभी लिस्ट डाली गई थी लगभग 9 या 10 नवंबर को सारा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही थी, किसी वजह से वो 11 नवंबर को पोर्टल से हटा दी गई। और अभी हम अगर बात करें तो 20 नवंबर को भी जो है हमारे खसरों की काउंटिंग, जो हमारा पेमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट थी वो सारा पोर्टल पे अपलोड की गई थी 20 नवंबर को। लेकिन उसको भी कल 21 नवंबर को सुबह लगभग लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में वो फिर से पोर्टल से हटा दी गई। हो सकता है कुछ अभी उसमें ऐड होना बाकी रह गया है, जैसे रिक्त खसरे का, शासकीय खसरे का जो पेमेंट बनना था वो उस लिस्ट में जो है अपडेट नहीं था। वो सिर्फ जो है जो हमने जिन खसरों में अभी फसल दर्ज की थी उनका ही शो कर रहा था, तो वो भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बजट की तो अभी हमने कई एसएलआर महोदय से भी इस संबंध में चर्चा की है, और एक दो तहसीलदार महोदयों से भी हमने इस संबंध में चर्चा की है। तो जानकारी ये लगी कि अभी जो है ये खरीफ सत्र का बजट जो है शासन के पास अवेलेबल नहीं है। शीघ्र ही जैसे ही बजट आएगा, डेटा जो काउंटिंग हो ही रही है खसरों की, और डेटा भी अब वेरीफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही बजट आता है तो इसके भुगतान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। और बाकी आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जिन साथियों को अभी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है वो पैनिक ना हो, शीघ्र ही आप लोगों को भुगतान प्राप्त होगा। आगे आप पारदर्शिता के साथ कार्य करें।
आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामनाओं के साथ सभी साथियों को जय श्री राम, शुभ रात्रि।